कि हमारे यहाँ बेटी हुई भी पैदा हुई है माशाल्लाह। कुरातुल-ऐम नाम रखा है उसका, लेकिन पैदाइश के बाद से ना हम मुश्किल में आते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरी जॉब चली गई है, तकरीबन 1.5 लाख का कर्ज हो गया हमारे पे। तो इसका कोई सदका वगैरह का कोई तरीका कार बता दे, कोई मुश्किल। अच्छा, सदका तो ठीक है, वगैरह का मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ज़हन में ये सोच क्यों आई है कि बेटी पैदा हुई है और मेरे पे मुश्किलात आ गई? नहीं नहीं, मैं बेटी को रहमत ही मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एक बंदे का जैसे सोच है ना, उसके बाद से थोड़ी परेशानी आई। अच्छा, आप इस तरह से कहिए कि अल्लाह की रहमत आई है घर में, लेकिन मामला दिन ब दिन बिगड़े हैं मेरे, ठीक नहीं हो रहे, इस तरह से आप चाह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, मैं आपके सवाल का भी जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। मुझे बात इसलिए लग जाती है ये कि जब आप बच्चे या बच्ची की पैदाइश पे कुछ इस तरह की बात करें तो वो इंटरलिंक हो जाती है। बहरहाल वाज़ेह बात यह है कि वो बेटी से रिलेटेड नहीं है बात, वो अपने मामलात से रिलेटेड है। सर फरमाइएगा। ये हमारा मुआशरे का अमूमी रवैया है जी कि बेटियों की पैदाइश पर हम इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि बेटी हुई है तो साथ ही ये हो गया, साथ ही ये हो गया। आगाज में उन्होंने बात यही की है वैसे। तो ये नहायत ही नकम्मी सोच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार ताजदार मदीना को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी माशाल्लाह। चारों ही आपको बड़ी चाहिए थी, बड़ी प्यारी थी। तो हमारे भाई को अल्लाह ने एक बेटी दी, कहते मैं मानता हूँ रहमत है, लेकिन मुश्किल होगी। भाई मुश्किल किसी और वजह से होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेटी के आने के साथ इसको मत जोड़े। नहीं। आप ये कह ही नहीं सकते कि बेटी हुई है तो मेरे पर कर्जा चढ़ गया है, बेटी हुई है तो मेरी जॉब चलेगी। नहीं भाई, आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा बयान ही क्यों कर रहे हैं? आप वैसे कहें कि मेरी जॉब चली गई है, मैं मकरूद हो गया हूँ, मैं मुश्किलात में हूँ, तो मुझे को हल बताएं। बिल्कुल। बेटी का तज़किरा आपने साथ क्यों किया? बेटी का आप शुक्र करें, नफल पढ़ें। लाखों लोग हैं जो एक बेटी को तरसते हैं, दुआइयाँ खाते हैं, इलाज करवाते हैं 20-20, 30 साल, अल्लाह एक भी नहीं देता। आपको तो अल्लाह ने रहमत दे दी जी, आपको खुशी मनानी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो मुश्किलात हैं तो मोमिन की ज़िंदगी में, हर मोमिन की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अशद्दुन्नासी इब्तिलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, सबसे सख्त मुश्किलात अंबिया की ज़िंदगी में आती हैं। और फिर जो ज़्यादा पक्का मोमिन होता है उसकी ज़िंदगी में इम्तिहान मुश्किल होते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसकी ज़िंदगी में कम आती। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी रवानी, कभी खुशहाली, कभी तंगदस्ती, तो ये साथ साथ चलता रहता है। तो अगर आपकी जॉब चलेगी तो अल्लाह ताला से दुआ करें, गिड़गिड़ा के अल्लाह से और मांगे, अल्लाह वो मज़ीद दे देगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़नी खैरन मिनहा। ये वाली दुआ पढ़ें जॉब के जाने पर, तो अल्लाह ताला मज़ीद बेहतर अच्छी जॉब दे देगा। कर्जा चढ़ गया तो उतर भी जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला से मदद मांगें और इसको बेटी के साथ बिल्कुल रिलेट ना करें, बल्कि उसकी खुशी मनाएं कि अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है। ठीक।